सेवा करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के लिए काम करो और किसी से सेवा लेने की इच्छा नहीं करो। दूसरों को सुख और दूसरे से सुख लेने की इच्छा नहीं करो। दूसरे को सुख दो और किसी से तुमने सुख लेने की इच्छा किया और उसने सुख नहीं किया, मन में टेंशन कर तनाव कर्म फल हेतु माते संगो सकर्मणि। भगवान ने कहा मानव को कर्म में अधिकार है। ये संसार कर्म प्रधान है, हमारा जीवन भी कर्म प्रधान है, हमारा शरीर भी कर्म प्रधान है, हमारे पास 10 प्राण है वो भी कर्म प्रधान है, हमारे पास 10 इंद्रियां है वो भी कर्म प्रधान है, हमारा मन है वो भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है, काम नहीं करता, वो भी कर्म प्रधान है। संकल्प विकल्प करता है, कभी कामना करता है, कभी चिंतन करता है, कभी किसी के याद करता है, कभी किसी के भावना करता है, और बुद्धि भी कर्म प्रधान है, सभी कर्म प्रधान है, अहंकार भी कर्म प्रधान है, और माया माने प्रकृति ये भी कर्म। अर्थात एक परमात्मा में कर्म नहीं, आत्मा में कर्म नहीं, अधिकार का कर्म नहीं। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किए बिना कोई भी मानव एक क्षण भर के लिए जी नहीं, काम बंद करके कितने देर रह सकते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे, मन कुछ ना कुछ सोच कर आएगा, शरीर चुपचाप बैठ भी जाए तो मन कुछ ना कुछ सोचते है। तो मन जो सोचने लग रहा है ये भी एक मन का कर्म है। आदमी काम भी करता जाता है, मई राम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ आदमी के मन में कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना पूरी हो जाता है तो लोग बढ़ जाता और होना चाहिए और होना चाहिए, और पैसा हो और पैसा हो और घर हो और नाम मिले और जब मिले, ये लोगों के मन में रहता है। और सम्मान नहीं मिलता है, किसी को अपमान मिलता है तो मन में टेंशन पैदा होता है। हर आदमी सम्मान से खुश रहता है और कोई अपमान कर देता है तो मन में दुख पैदा होता है। तो सम्मान से खुशी, अपमान से दुख। तो हर समय किसी को सम्मान मिलता है तो बुराई करने वाले भी कुछ मिल जाते हैं, चुगली करने वाले भी मिल जाते हैं। अर्थात हर इंसान के जीवन में कुछ मित्र भी होते हैं, कुछ दुश्मन है वो अपमान करेगा, बुराई करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, और जो मित्र है वो कोशिश करेगा सुख देने का, सुविधा देने का, सम्मान देने का, आदर करने का। तो कभी कभी मित्र भी दुश्मन हो जाता है और दुश्मन भी मित्र हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में 5 कर्म है, ये बात ध्यान रखना। पहला गृहस्थ आश्रम का कर्म है अतिथि देवो भव। तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई पिताजी आ जाए, कोई कुटुंब आ जाए, तो उसको भगवान समझ के, देवता समझ के सेवा करो। तन से, मन से, धन से, प्राण से, बुद्धि से। सेवा कई स्तर पर होता है। शरीर से सेवा, वाणी से सेवा। वाणी से सेवा क्या? आओ भगवान बैठो, वाणी से सेवा होगी। अर्थात तुम्हारे घर में कोई भी आ रहा तो भगवान भावना करो। भगवान को तो तुमने देखा नहीं, तो इसलिए उसमें गुरुदेव का भावना करो। और निगुरा किसी को नहीं रहना चाहिए। तुम लोग चतुर जात निगुरा मत रहे। निगुरा की बड़ी धंधा, बड़े जमराज की धंधा, सुन लो चतुर जात निगुरा मत रहे। जो निगुरा मने जो गुरु के शरण में नहीं गया, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया,
और काम करते समय जो भगवान के नाम लेते हुए काम नहीं करता है, गुरु के दिया हुआ मंत्र का जाप नहीं करता, उसके मन चंचल हो जाता, उसके मन में मलिनता आ जाती है, उसके मन के अंदर काम बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाती है, अहंकार बढ़ जाती है, ममता बढ़ जाती है, राग द्वेष बढ़ती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, घृणा बढ़ जाती है, बहुत दोष बढ़ती है, और जिसके कारण जीव को दुखी रहना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, हम बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति को देखिए तो मन से परेशान करते हैं। बाहर में उसके पास पैसा की तो कमी नहीं, मकान दुकान की भी कमी नहीं, फैक्ट्रियों की भी कमी नहीं, कोल्ड स्टोरेज की भी कमी नहीं, परंतु उसके मन के अंदर अशांति बनती है, उसके टेंशन बना है। उसके पास नाइट गार्ड भी होती है, उसके पास बॉडी गार्ड भी होता है, काम करने के लिए नौकर चाकर भी होती है, गाड़ी में ड्राइवर भी उसका नौकर होता है, तब फिर भी परेशान। ये जो मन के अंदर हमने दोष बताया, ये दोषों के ऊपर जब तक तुम विजय प्राप्त नहीं करोगे और बिना भक्ति के ये दोष काबू नहीं होगा। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति भी करना चाहिए। मन ठीक रहेगा भक्ति से, बुद्धि ठीक रहेगी ज्ञान से, और शरीर ठीक रहेगा कर्म से। तो 8 घंटा काम मत करना, सरकार भी 8 घंटा काम लेता है, हर इंसान को 8 घंटा काम करना चाहिए। तो 8 घंटा में इतना काम करना चाहिए, 16 घंटा के काम 8 घंटा में हो जाए, इतना शरीर में स्फूर्ति हो। ये नहीं 16 घंटा के काम और तुम 32 घंटा में कर रहे हो, ऐसा नहीं। 2 घंटा के काम 8 घंटा में हो जाना है, 8 घंटा बचाया, 8 घंटा भजन करना चाहिए। और 8 घंटा जो काम करोगे उसमें भगवान की याद भी करती रहना, तभी मन ठीक रहेगा। और जो भगवान का याद नहीं करता था मन के अंदर, हमने जो अभी दोष बताया था, ये दोष आ जाएगा। और ये दोष तुम्हारे मन के अंदर, सबके अंदर जो है, ये केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्म से चला आ रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, ममता, आसक्ति, दंभ, दर्प, गर्व, विषय चिंतन, संसार की चिंताएं और संसार के चर्चा में रख देना। इतना संसार के चर्चा अधिक करोगे तो वाणी अपवित्र होगी, साथ साथ वाणी के साथ मन का संबंध है तो मन भी खराब होता जाएगा। और जितने संसार की चिंता ज्यादा करोगे तो मन गड़बड़, और जितना भगवान के चिंतन करोगे उतना मन सुंदर होता जाएगा। और जितना भगवान की चर्चा करोगे तो वाणी पवित्र। इसलिए कहा जाता है हरि कथा ही कथा है, बाकी सब कथा वृथा और व्यथा है। इसलिए भगवान की चर्चा को बढ़ाना चाहिए, संसार की चर्चा कम करना चाहिए, भगवान के चिंतन ज्यादा करना चाहिए। चिंतन माने भक्ति, भगवान की भावना करो। और निगुरा किसी को नहीं रहना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। और हर एक के जीवन में एक इष्टदेव होना चाहिए, या राम इष्टदेव बनाओ, या कृष्ण को बनाओ, या शंकर जी को इष्टदेव बनाओ, उन्हीं के मंत्र जाप करो। जिसको जो मंत्र मिलता है वो जाप करना चाहिए। मन ही मन शरीर से काम करना, हाथ से काम, मन से प्रभु का नाम। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आधा जीवन उच्च विचार। सिंपल लाइफ बट हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग माने परमात्मा क्या है इसका चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तब परमात्मा का इसका हम विचार करते रहेंगे, वो बिना महापुरुष के, बिना सदगुरु के कोई कर नहीं सकता। परमात्मा क्या है ये पहले समझना भी जरूरी है। इसलिए भगवान ने बुद्धि दिया, खोपड़ी। तो लोगों ने खोपड़ी से काम नहीं किया है, बुद्धि से काम नहीं। बुद्धि को ज्ञान से, मन को भक्ति, प्राण को प्राणायाम। हर एक इंसान को 5 प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, और उसके बाद ओंकार प्राणायाम 5 मिनट और भ्रामरी 5। ये 25 मिनट तो सबको प्राणायाम करना ही चाहिए। और शरीर ठीक करने के लिए योगासन भी करना चाहिए।
आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, नहीं तो शरीर में बीमारियां बन जाती। और जिस मनुष्य के शरीर में बीमारी बनना शुरू हो गया तो काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन खराब हो। इसलिए हर इंसान को थोड़ा व्यायाम फ्री हैंड एक्सरसाइज करना चाहिए। हाथ का व्यायाम, पैर का व्यायाम, पेट का व्यायाम, पीठ का व्यायाम, सामने झुकने का व्यायाम, पीछे मुड़ने का, बाएं मुड़ने का, दाएं मुड़ने का, नहीं तो शरीर खड़ग हो जाता है। और जिसका शरीर जितना खड़ग होगा उसमें बीमारियां ज्यादा हो जाएगी। और आसन और व्यायाम से जब हम शरीर को लचक बना लेते हैं, सामने मुड़ गया, पीछे मुड़ गया, ये योगासन होती, योगिक क्रियाएं, ये करना सबके लिए जरूरी है। नहीं तो बुढ़ापा में बीमारियां बन जाती। और जिसको जवान उम्र से बीमारी बन गई तो समझ लो आगे खतरा है, पूरी जिंदगी बेकार रहेगी। और बचपन से किसी किसी को बीमारियां लग जाए वो उसके लिए और खतरा है, जवान उम्र भी बिगड़ जाएगी। इसलिए हर इंसान का मतलब ये होता है हमारा शरीर को भी निरोग बनाना चाहिए। हमारे भगवान ने 10 प्राण दिया है, उसको निरोग बनाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। खून में कभी कभी कमी आ जाती है, उसके लिए भी प्राणायाम करना चाहिए। तुम्हारे शरीर के अंदर 72,000 सूक्ष्म नवनाड़ियां हैं, उसे ठीक करने के लिए भी प्राणायाम करना चाहिए। तुम बाहर से जो लेते हो उसको ऑक्सीजन कहते हैं, बाहर से जो हवा लेते हो ऑक्सीजन, और जो छोड़ते हो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो शरीर के अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दूषित हवा, बाहर से जो हम हवा लेते हो शुद्ध हवा है, अंदर जाकर दूषित हो जाता है। ये शरीर के अंदर मांस है, कट्टी है, पिसाब है, अरे गंदगी चीज है, दूध है, रस है, मज्जा है, और भी बाहर पर 1000 नसनालियां, ये सारे अपवित्र वस्तु है। इसलिए बाहर से जो हम सांस लेते हैं तो अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, और अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जमा होना लगेगा तो मनुष्य के जो है मन भी उसमें गड़बड़ होता चला जाएगा। इसलिए प्राण को शुद्ध करना रोज, ये पेट नरम होना चाहिए। जिसका पेट गड़बड़ रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा, उसको भक्ति करने की इच्छा नहीं है। पेट को ठीक करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, थोड़ा अग्निसार क्रिया करना चाहिए, पेट को अंदर ले जाना बाहर दूर, ये पेट नरम रहेगा। पेट जिसका जितना कड़क रहेगा तो भोजन पचने में बहुत उसका टाइम ज्यादा लगेगा, और लोग के मारे ज्यादा खा लेगा, पेट गड़बड़ रहेगा। पेट जिसका गड़बड़ रहेगा बार बार मन पेट के पास जाएगा तो भजन में मन नहीं लगेगा। वो परमात्मा सबके मन के अंदर बैठा हुआ है और सब जीवों को कर्म के अनुसार फल दे रहा है, भावना के अनुसार फल दे रहा है, गुणों के अनुसार फल दे रहा है। पहले जन्म में तुम जैसे करी आए वो तुम्हारे मन के अंदर सब रिकॉर्डिंग है, जैसे कैसेटिंग हो जाता है। यहाँ कैसेट रख दिया, हम जो जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारे पास जो मन है, अनेक जन्मों में तुम जो कुछ करी आए अच्छे बुरी, जो सोची आए बोली आए, वो सब रिकॉर्डिंग है। वो उसका पूरण होता रहता है। ईश्वर अंदर बैठा है मन के अंदर, वो जो दबा पड़ा हुआ है अनेक जन्म का उसको उखाड़ देता है और मन में विचार बन जाता है, उसी के अनुसार सब विचार होता है। अर्थात ईश्वर सब जीवों के हृदय में बसते। हृदय का मतलब ये हाथ नहीं, हृदय का मतलब तुम्हारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उसको हृदय कहते हैं। दूसरे शब्द में कहता है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को मिला के कहते हैं वो तुम्हारे रहने का घर है, जीवात्मा। तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये प्राण भी तुम्हारा नहीं, 10 प्राण, 10 इंद्रियां भी तुम्हारा नहीं, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त ये भी तुम्हारा नहीं, ये तुमने। इसके अंदर जो जीवात्मा रहता है जिसके कारण ये शरीर काम कर रहा है, सांस काम कर रही है, नाड़ी काम कर रही है, ये पता चलता, दिल धड़क रहा है। अब जीव निकल जाएगा तो कोई मशीन निकलती, लोग कहते हैं मर गया। भक्त समय होता क्या है, जीव निकल जाता है तो हमारा जो दिल धड़क रहा है ये धड़केगा नहीं, ये जो नाड़ी काम कर रहा है ये नाड़ी नहीं काम करेगा, और ये शरीर में जो गर्मी है गर्मी नहीं जाएगी, जीव निकलते ही शरीर ठंडा पड़ जाएगा, तो उखड़ जाएगा, शरीर में असर पड़ना चाहिए।
और इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है 10 प्राण वो निकल जाएगा, 4 अंतःकरण वो जीव के साथ चला जाएगा, और 10 इंद्रियां ये भी जीव के साथ चला जाएगा। और मौत मनुष्य जीवन का अंतिम अनिवार्य घटना है, कभी भी आ सकती है। इसलिए मौत आने से पहले हमें मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा से प्रेम करना। और जिसको परमात्मा में प्रेम नहीं है तो मौत आएगी शरीर में तो बड़ी परेशानी होती। एक बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है, ऐसे 1000 बिच्छू काटे इतना दर्द होता है मौत के समय। किसको? जिसका मन अभी भगवान में नहीं लगता है, उसको शरीर तड़प तड़प के मरता है, जान निकलते नहीं, उसको बड़ी परेशानी होती है। पर जिसका पहले जन्म के संस्कार बढ़ गया है, पुण्य पहले जन्म का है, इस जन्म में भी पुण्य कमा रहा है, इस जन्म में जिसकी भक्ति मजबूत है, ज्ञान मजबूत है, योग मजबूत है, वो बड़े आराम से शरीर छूटता है, और नहीं तो बड़े परेशानी से शरीर छूटता है। किसी किसी के टट्टी पिसाब कर लेता है, जमराज जमदूत ले जाता है। जो पापी लोग हैं उसको लेने के लिए जमदूत आते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। और जो आदमी अच्छे कर्मों में लगा रहता है, पुण्य कर्म करता है, भगवान का भजन करता है, वो स्वर्ग में चला जाता है। और जिसके भक्ति मजबूत है वो भगवान के लोक में चला जाता है, और भगवान के लोग सबसे ऊपर होता है। राम का लोक, कृष्ण का लोक, राम का लोक आगे, कृष्ण का लोक गोलोक, विष्णु का लोक वैकुंठ, शंकर जी का लोक कैलाश, सबसे ऊपर के लोग है। देवी मैया का लोक मणिपुर जी, ये सब ऊपर के लोग। वो सूर्यलोक के माध्यम से उसका रास्ता है, सूर्यलोक के माध्यम से वो जाता है जीवा में। ये शरीर तो यहाँ रह जाता है। हिंदू लोग इसे जला देते हैं, मुसलमान लोग कब्र में डाल देते हैं, सड़ जाता है, इसमें कीड़े बन जाती है सड़कें, और ये राग बन जाता है। ये हड्डी भी लोग इसमें बहाने के लिए जाता है गंगा जी में, कहते फूल ले जा रहा है ना, हड्डी की तरह राग बन जाता है। तो शरीर की तो ये हालत होती है। इसलिए शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं, तो शरीर निरोग रखना जरूरी है। तो काम करना है तो शरीर में बीमारी हो जाएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर को भी ठीक रखना है, प्राण को भी ठीक करना है। इंद्रियां, भगवान ने 10 इंद्रियां दी, उसको अंदर सिकुड़ने की कला भी सीखना चाहिए। जब हम परमात्मा के ध्यान करते हैं तो इंद्रियां सिकुड़ जाती है अंदर, और जब हमें काम करना होता है तो इंद्रियां बाहर नहीं करती। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है, और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार के काम होता है। ये 10 प्रकार के काम बिना इंद्रियों के जो परमात्मा ने दिया है सबको, तो कोई माँ बाप नहीं देता है इंद्रियां, ये परमात्मा के बनाया हुआ है। इसलिए परमात्मा की कर्जा सबके ऊपर। गृहस्थ आश्रम में एक तो पहला कर्म बताया था हमने, अतिथियों को अपना इष्टदेव समझ के या गुरुदेव समझ के सेवा करना। दूसरा गृहस्थ आश्रम का कर्म हो गया देव पूजन। हर एक के घर में रोज हवन होना चाहिए, चाहे 5 आहुति दो, चाहे 3 आहुति दो, चाहे 8 आहुति दो, तो वो देसी घी की आहुति होना चाहिए। ये भैंस के डेयरी के घी ये नहीं चलता है, देव का नाराज होगा। इसलिए हर एक के घर में गाय का पालन होना चाहिए, अथवा गाय के दूध होना चाहिए। भैंस के दूध पियोगे तो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार बढ़ जाएगा। गाय के दूध पियोगे तो सद्गुण बढ़ेगा, पुण्य करने की इच्छा हो, भगवान के भजन में मन लगेगा। दूध दोनों है तो दोनों दूध में, तीनों दूध में अंतर है। एक बकरी के दूध होता है, उसमें तमोगुण ज्यादा होता है। भैंस के दूध में रजोगुण ज्यादा होता है, उसमें अशांति बढ़ती है, संसार की चिंताएं लग जाती है, बीमारियां बढ़ने लगती है। और गाय के दूध सद्गुण बढ़ाते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं, धर्म करने की इच्छा होती है, ये सारे। इसलिए दूध का प्रयोग करना चाहिए। गाय के दूध हर एक के घर में होना चाहिए। गाय के दही बनाओ, फिर उसके मट्ठा बनाओ, रायता बनाओ। इसका घी भी गाय का ही होना चाहिए। रोटी चुपड़ाओ, सब्जी में डालो, तो कम से कम गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए, भैंस का ना करें। तो बुद्धि में चिंताएं बढ़ जाती है और बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, चंचल हो जाती है। इसलिए खाने पीने का, और देवता लोग प्रसन्न होता है गाय के घी से, हवन उसी से ही होना चाहिए। पहले की घर में देव यज्ञ होना,
तीसरा गृहस्थ आश्रम का करना है, ये देव रख के कोई नहीं करता तो देवता नाराज रहेगा, पैसा भी वो कमा लेगा, उठपटांग खर्चा हो, गलत काम में लग जाएगा वो। जो देवता लोग बुद्धि गड़बड़ कर देता है, जिस घर में देवताओं के पूजन आराधना नहीं होता वो उसमें उस घर में बर्बादी आ जाए, उसमें भूत प्रेत घुस जाएगा घर, किसी आदमी में भूत प्रेत असर कर जाता है। ये हमारे वायुमंडल में भूत प्रेत भी डोल रहा है, पिशाच भी डोल रही है, आसुरी शक्तियां डोल रही है और पशु शक्तियां भी डोल रही है। और मौका मिलता है तो जो मनुष्य भजन ज्ञान नहीं करता उसके मन के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए किसी किसी के लोग को जो भूख लग जाता है वो ये गलत बात नहीं, सही बात है। तो बालाजी में सब इलाज हो रही है, वहाँ हनुमान चालीसा चलता है, देखा जाए हनुमान चालीसा चलता है। हाँ, तो ऐसे इंसान को लग जाता है। जो आदमी भजन ध्यान नहीं करता है, ज्ञान जिसके पास नहीं है, योग साधना नहीं करता है, उसका मन भुतरा जैसा हो जाता है, इसलिए भूत प्रवेश, आसुरी शक्तियां प्रवेश कर जाते हैं, तो परेशान करते हैं। इसलिए भगवान के चिंतन बनाए रहना चाहिए। तीसरा गृहस्थ आश्रम का कर्म है, स्नान करते समय सूर्य नारायण को पानी देना चाहिए तामा के रूप में, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान तुम्हारा शरीर जैसे तेजस्वी है ऐसे हमारा शरीर भी तेजस्वी बने, हमारा प्राण तेजस्वी बने, हमारा अंतःकरण तेजस्वी बने, हमारा कारण शरीर तेजस्वी बने, और आपका जो परम तेजस्वी रूप है, आत्मा का जो परम तेजस्वी रूप है उसका हमें अनुभव कराओ, ये प्रार्थना करना चाहिए सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान के मंत्र भी है, वो मंत्र कोई नहीं जानता है तो उसको जो है अपना इष्ट देव के ही नाम से उसको जो है एक लोटा पानी कम से कम 108 बार सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। ये हर एक गृहस्थ के लिए करना है। स्नान के समय आप मान लो 4 बजे स्नान करते हो, बाथरूम में करते हो, उस समय सूरज नारायण तो दिखता नहीं, तो उसमें भावना करके कर लेते स्नान के समय। और ये गृहस्थ आश्रम का पितृ यज्ञ में आता है श्राद्ध, साल में एक बार आता है। वो श्राद्ध के समय किसी रिश्तेदार आदि को नहीं बुलाना चाहिए, संक्षेप में कर लेना चाहिए। थोड़े साधु बुला लो और थोड़े जो है ब्राह्मण बुला लो, 2-4 से काम हो जाएगा, ज्यादा विस्तार मत करो। तो श्राद्ध के अन्न हरे को खाने का अधिकार है, ये पूर्वजों के लिए किया जाता है। और श्राद्ध करते समय हम जो पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं तो उनके अंदर जो सद्गुण आया है उनका चिंतन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। उनके अंदर जो दोष है वो छोड़ देना चाहिए। ऐसे देवी देवता के अंदर भी कुछ दोष होती है तो उसकी दोषों को हमें छोड़ देना चाहिए। उनके अंदर जो गुण आया है वो गुणों का चिंतन करना चाहिए, वो आचरण में लाना चाहिए। ऐसे हर इंसान में कुछ गुण भी होता है, कुछ दोष भी होता है, तो हमें दोष लेना नहीं चाहिए। हर एक के अंदर जो गुण है वो ले लो। और चुगली किसी की नहीं करना चाहिए, परनिंदा पर चर्चा नहीं करना चाहिए, चर्चा भगवान का करना चाहिए। चौथा गृहस्थ आश्रम का कर्म है जीव सेवा। आप न चाहने पर भी रास्ते में चलते हो तो आपके पैर से कुछ ना कुछ जीव हिंसा हो जाते, चेटी फेटी मर जाते, जैसा बताया। और घर में बलाब जलाते हो, इसमें कुछ कीड़े मकड़े मर जाते। और भी न चाहने पर भी कुछ किसान आदमी है, खेती करता है, उसमें बहुत मर जाते। घर सफाई करते हो, इसमें भी कुछ कीड़े मकड़े होते हैं, वो मर जाता है। पोता लगाते हैं, इसमें चेटी फेटी डोलता है तो वो भी मर जाता है। अतः न चाहने पर भी मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा जीवों की सेवा करो। इसमें चेटी चौगाना आता है, चिड़िया को दाना डालना, घास के ऊपर चिड़िया के दाना डालना, एक मुट्ठी दाना दो डालते। चिड़ियाओं को भगवान समझ के दाना डालना चाहिए। चेटी को जब आप आधा डालते हो तब उस समय उसको भूज के डालना चाहिए और इसमें भगवान की भावना करना चाहिए। और तीसरी बात, हर एक के घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए, उसको लक्ष्मी जी समझ करके उसको सीखना चाहिए। स्नान के बाद पानी चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो तो उस दिन नहीं डालना चाहिए, उसे पुरुष के शरीर स्वस्थ हो तब पुरुष को डालना चाहिए। स्त्री के शरीर मासिक के समय 5 दिन हो तो तुलसी का उस समय पानी नहीं डालेगा या देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, पूजा भी बंद रहना चाहिए। कहने का मतलब भोजन बनाने को भी माना है और छुआछुई भी माना है। देखो उस समय ब्रह्महत्या लगती है 5 दिन का, जब तक वो स्नान नहीं कर लेगी तो कोई घर के काम नहीं करेगी। तो आजकल हो गया पति पत्नी, इसलिए गड़बड़ जो हो रहा है इसका फायदा भी आगे होगी।
ये सब मैं देखता हूँ कानपुर की तरफ ये लोग तो मानता है लोग, और पहाड़ी की क्षेत्र जितने भी है उधर के लोग मानते हैं, राजस्थान में लोग मानते हैं, भाई इधर के लोग नहीं मानते हैं। तो ये गड़बड़ आगे होता है, इसका भोगना भी पड़ता है। तो हम जो भी परमात्मा की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वो आगे चल करके उसकी सजा भी हमें भोगना पड़ता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी। पाप कर्म का फल आगे दुख रूप में आएगा, विपत्ति के रूप में आएगा, या नुकसान हो जाएगी, या कहीं एक्सीडेंट होगा, या बीमारी लग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, तो ये तुलसी का सेवन, तुलसी का पत्ता लगाना चाहिए, तुलसी का पेड़, और रोज 5 पत्ते और 5 काली मिर्च खाली पेट में ले लेना चाहिए। आधा घंटा तक 1 घंटा तक कोई नाश्ता नहीं करें, उसके बाद नाश्ता लेना। अर्थात जब तक ठाकुर जी की पूजा नहीं हो जाए, उसका भजन नहीं हो जाए, और 20 मिनट कम से कम सबको भगवान की पूजा करना चाहिए, पूजा में लगाना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान के ध्यान करना चाहिए, ये सबसे भी अनिवार्य नहीं है। और जो घर में रह जाए 3 टाइम भजन करना चाहिए, सुबह 20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट और शाम को 20 मिनट। और जो बाहर काम करने के लिए जाती है, आधा घंटा सुबह भजन करना चाहिए और आधा घंटा कम से कम उसको शाम को भजन कर लेना चाहिए। और बिस्तारा में लेटने से पहले कम से कम आधा घंटा भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो गलत सपन आएगा, अब परेशान रहोगे। तो अच्छा सपन के लिए भी भगवान के भजन करते 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 यदि नींद नहीं आ रहा है, तो बिस्तारा में लेते हुए भी मंत्र लेते हुए जब तक नींद नहीं आता है मंत्र लेते रहना चाहिए। कुछ लोगों तुरंत नींद नहीं आती, इसलिए मंत्र का जाप तब तक करता रहेगा क्योंकि जब तक संसार के याद आता रहेगा नींद नहीं आएगी। इसलिए मंत्र जाप करते हुए, भगवान के लीलाओं का चिंतन करते हुए, भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए, महिमा का, धाम का, रूप का, स्वरूप का, प्रभाव का, प्रताप का चिंतन करते हुए मनुष्य को इस तरह में सोना चाहिए। और जागने के बाद भी पहले भगवान के याद कर लेना चाहिए। संसार के याद हमें पीछे करनी चाहिए, पहले भगवान के याद सोते समय भी और जागते समय और हर काम करते समय याद भगवान का ना चाहिए। तो संसार के याद करोगे मन के अंदर अवगुण बढ़ जाएगा, परमात्मा का याद करोगे फिर संसार सद्गुण बढ़ने लगेगा, आपको सद्गुण से सुख मिलेगा, अवगुण से दुख आने लग जाएगा। अवगुण में एक अज्ञान होता है, आप आत्मा होने पर भी आपको आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, आपके अंदर ईश्वर बैठे हैं फिर भी दर्शन नहीं हो रहा है, इसका नाम है अज्ञान। 3 आवरण, 5 भ्रांति, आलस, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, जड़ता, बेहोशी है, ये सब मन के अंदर विकार होता है, दोष होता है। ये दोष उनके बढ़ते रहते हैं जो सदगुरु के शरण में जाकर सत्संग नहीं करता, ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जिसके अंदर वैराग नहीं, सम नहीं, दम नहीं, उपलब्धि नहीं, शिक्षा नहीं, श्रद्धा नहीं, समाधान नहीं, ये सदगुरु के संग करने से ये सारे सद्गुण आता है। फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निधि ध्यान, फिर तत्व पदार्थ के शोधन, ये सदगुरु के कृपा के बिना ये आद साधन, ये आद गुण नहीं आता। तब तक मनुष्य जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में डूबता रहता है। हर जीव ईश्वर के अंश है, ईश्वरंत जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक एक सचेता, मनमुख होई जीव मई जबई, जन्म कोटि अगना सहित बही, मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूप, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभव सुत सदथ अजी
वीर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी आशुतोष तुम अवदरदानी आरती हरौ दिन जन जानी सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही जो इच्छा करिए मन माही प्रभु प्रताप से दुर्लभ नाही धर्म से विरति योग से ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगति मुद मंगल मूला कोई फल सिद्धि सब साधन फूला बड़े भाग पाइए सतसंग बिनु प्रयास होई भव भंग बहु काल करिए सत्संग कभी होई मोह संशय भंग मोह सकल व्याधि न कर मूला जिनते पुण्य उपजई भवसूला देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाही मोह निशा सब सो बनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकार पूजिए भीम का गुण तिलहीना सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण ढोल गंवार सूत्र पशुनारी के सब तारना के अधिकारी सात स्वर्ग अपवर्ग सुख बुलाए धरिए एक अंग सकल तुलिते नारी
जो सुख लब सत्संग राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम मन बस जय सीताराम भगवान की जय। आज के आनंद की जय। एक कर्म गृहस्थाश्रम का रह गया, रामायण भागवत और गीता हर एक के घर में रहना चाहिए। और रोज शाम के समय थोड़ा टाइम निकाल के एक आदमी बात करेगा आधा घंटा, बाकी सब सुनते रहो। और जहाँ समझ में नहीं आए तो किसी महापुरुष के पास जाके पूछना। ये गृहस्थ के 5 कर्म हर एक को करना चाहिए, कामना छोड़ के स्वार्थ छोड़ के। या जो भी व्यवस्था है विवेक परिगण्यते या मूत्र फलभोग विराग तदनन्तरं समाधि सतत संपत्ति मुमुक्षुत्व स्फुटम् आत्मविद्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते यः मूत्र फलभोग विराग तदनन्तरं समाधि सतत संपत्ति मुमुक्षुत्व स्मृति स्फुटम्। पहले नित्य अनित्य वस्तु गिना जाता है, उसके बाद इस लोक के और परलोक के फल भोग में घृणा को ही वैराग कहा गया है। उसके बाद समाधि सत्संपत्ति का वर्णन है, उसके बाद मुमुक्षुता की बात करते हैं। वो ये नष्ट होने को है, अतः उनसे किसी प्रकार का लगाव न रखें। जो नाशवान वस्तु है उसमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए, जो परिवर्तनशील है उसमें आसक्ति न हो, जो अपरिवर्तनशील है और अविनाशी वस्तु है उसमें स्थिति होना। कर्मजनित जो फल होते हैं, कर्म से जो फल होते हैं वो ये प्रारब्ध बन जाते हैं और हमारे सामने घटनाओं के रूप में और परिस्थितियों के रूप में आते रहते हैं। जीवन में कभी अनुकूल परिस्थितियां आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, दोनों प्रारब्ध का फल है। जीवन में कभी अनुकूल घटना घटती है, कभी प्रतिकूल घटना घटती है। कोई भी इंसान नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए, प्रतिकूल घटना घटे, हमें दुख मिले, नुकसान हो, कोई भी नहीं चाहते। फिर भी प्रारब्ध कर्मों अनुसार ये सब घटनाएं घटती रहती हैं, परिस्थितियां आती हैं जाती हैं। ये प्रारब्ध कर्म का फल है। पर तुम प्रारब्ध कर्म का फल नहीं हो, तुम कर्मों का फल नहीं हो, ये बात समझ लेना जरूरी है। तुम्हारे अंदर न प्रारब्ध है, न संचित है, न आगामी है। तो संचित, प्रारब्ध और आगामी और क्रियमान कर्म ये सब प्रकृति के ही विकार है, अंतःकरण के विकार है, ये तुम्हारी आत्मा में नहीं है। इसलिए अपने आप में रहो जहाँ कर्मों के संस्कार नहीं है। तब फिर भी जीव को आदत पड़ा हुआ है कभी मन के साथ संबंध कर लेना, कभी बुद्धि के साथ, कभी चित्त के साथ, कभी अहंकार के साथ, कभी स्थूल शरीर में अभिमान कर लेना,
कभी सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर लेना, कभी कारण शरीर में अभिमान कर लेना। स्वाभिमान को ये भुला हुआ है, इसलिए परेशान। जब तक इंसान के अंदर स्वाभिमान नहीं जगेगा तब तक ये नाशवान वस्तुओं में आसक्त होता रहेगा और तब तक वो दुखी होता रहेगा। इसके जीवन के दुख में मिटता है, बढ़ता चला जाता है। उनका सामना करता हुआ हमारा मन प्रतिक्रिया रूप में सुख और दुख भोगता रहता है। अर्थात सुख और दुख के साथ मन का संबंध हो जाता है कि मन के अंदर कभी सुख की लहरें आती हैं, कभी दुख की लहरें आती हैं। इसलिए सुख दुख का मतलब मन नहीं हो तो सुख दुख नहीं हो। पर सुख दुख का जो महसूस करता है वो मन नहीं, महसूस करने वाला जीव है। सुख दुख को जानने वाला जीव है, पर मन को ये पता नहीं चलता सुख क्या है दुख क्या है। तो उसके अंदर ये लहरें उठती रहती हैं। मन को समझो एक सरोवर के समान, जैसे सरोवर में कभी लहरें उठती है फिर गिर जाती है, फिर उठती है, ऐसे मन के अंदर कभी सुखों की लहर कभी दुखों की लहर उठता रहता है। तो मन जड़ होने से उसको पता नहीं होता सुख क्या है दुख क्या है। तो जीव को पता होता है कब सुख कब दुख आया, कब सुख आया कब गया, कब दुख आया कब गया, ये जीव को पता है। इसलिए पर जीव जब सुख दुख के साथ जुड़ जाता है तो इसके अज्ञान होता है। जब जीव सुख दुख का साक्षी हो जाता है तो ज्ञान दशा है। इसलिए ज्ञान से काम लेना चाहिए। सुख दुख का साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, ज्ञाता बन जाओ। ये अनुभव करो सुख दुख के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सुख फिर भी मन में उठेगा, दुख फिर भी उठेगा। इसे उठने दो, आने दो, जाने दो। तो जो आने वाली है उसको आने दो, जो जाने वाले है उसे जाने दो। बोले ये आने जाने वाले चीज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम इनके साथ क्यों जुड़ जाते? तुम इससे असंग हो, निर्विकार हो, सुंदर हो, सत्य हो, शिव हो, ऐसा अनुभव करो। श्लोक क्रमांक 17 में बताए हुए अन्य दो साधन समाधि सत्संपत्ति और मुमुक्षुता यहाँ पुनः दोहराए गए हैं। अर्थात इसके बारे में व्याख्या नहीं की गई है, आगे इसके बारे में व्याख्या किया है। समाधि सत्संपत्ति क्या है और मुमुक्षुता क्या है, परंतु फिर भी विवेक को और दूसरे ढंग से बताया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेका समुदायितः ब्रह्म सत्यं जगद मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेका समुदायितः। बोले विवेक का मतलब ये समझो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति मिथ्या है, जैसे आकाश में नीलिमा की प्रतीति मिथ्या है, जैसे आकाश में इंद्र धनुष की प्रतीति मिथ्या है, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका की प्रतीति जल की प्रतीति मिथ्या है, जैसे ठूंठ में भूत की प्रतीति मिथ्या है, जैसे अपने परछाई में बेताल की हौवा की प्रतीति मिथ्या है, इसी प्रकार जगत मिथ्या है। जैसे सपन के सृष्टि जागने के बाद मिथ्या हो जाती है, ऐसे संसार। जैसे रस्सी में रस्सी सत्य है तो सर्प मिथ्या है, ऐसे आत्मा रस्सी के समान है, ब्रह्म रस्सी के समान है और जगत मिथ्या है, सर्प के समान। सत्य का मतलब त्रिकालादित्यम सत्यम, ब्रह्म का मतलब जो सबसे बड़ा है।
परमात्मा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, इसलिए उसका नाम हुआ ब्रह्म। ब्रह्म नाम सब में व्यापक होने से और सबसे बड़ा होने से और सबसे अधिक सूक्ष्म होने से इसका नाम हो गया परमात्मा का नाम ब्रह्म। वो सत्य है, सत्य का मतलब त्रिकालाबाधित्यम सत्य, जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं होता, गाथा जो पहले भी थी अब भी है आगे भी रहेगा, कालों से जो बाधित नहीं होता, अर्थात जो काल के भी काल है, काल जिसके गाल में है तो जो काल के गाल में नहीं आता उसको कहते हैं सत्य। तो संसार में लोग सत्य शब्द बहुत नीचे श्रेणी का, सत्य बोलो गत्य है, हाथ बराबर साफ नहीं और झूठ बराबर, ये शंकर की बात है। और यहाँ सत्य की परिभाषा जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं होता, जिसका अतीत काल में भी अभाव नहीं था, वर्तमान काल में भी अभाव नहीं है और आगे भी अभाव नहीं होगा। तो जिस वस्तु के स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता वो सत्य है, जिसके स्वभाव का अभाव नहीं, जिसके अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता, जिसके प्रकाश का कभी अभाव नहीं होता, जिसके आनंद का कभी अभाव नहीं होता, उस वस्तु को सत्य कहते हैं, नित्य कहते हैं, तत्व कहते हैं। जो सत्य है वो नित्य है और जो नित्य है वही एक तत्व है। बाकी जितने भी तत्व है सब अनात्म तत्व है, एक ब्रह्म तत्व ही वास्तविक तत्व है, यथार्थ तत्व है, पारमार्थिक तत्व है, सम्यक तत्व है, परिपूर्ण तत्व है, अविनाशी तत्व है, इसका विनाश नहीं है, अविकारी तत्व है, इसमें कोई विकार नहीं है। और जगत जो है दिख खूब रहा है, अनुभव में खूब आ रहा है, पर ये है बिल्कुल नहीं, इतना गजब। कैसे? इसके लिए आगे हमने दृष्टांत दे चुके हैं। रस्सी में सर्प खूब दिखता है तो अंधेरा में दिखता है, प्रकाश में नहीं दिखता है। प्रकाश होगा तो रस्सी दिखेगा, सामने नहीं दिखेगी। तो अंधेरा में पड़ा है रस्सी, कभी लगता है माला पड़ा हुआ है, कभी लगता है सर्प पड़ा हुआ है, कभी लगता है कोई डंडा पड़ा हुआ है, कभी लगता है कोई दरार पड़ा हुआ है, दरार, कभी लगता है जल की कोई प्रवाह होगा, कुछ के कुछ लगता है। अंधेरा में वस्तु है कुछ, लगता है कुछ, भ्रांति, रज्जु सर्प भ्रांति है, रज्जु सर्प की। ऐसे है ब्रह्म ही तो हमें जगत लग रहा है, क्योंकि मन अभी चंचल है। जब तक मन चंचल रहेगा तो जगत सच्चा लगेगा, जब तक मन जो है मलिन रहेगा तो जगत सच्चा लगेगा। जब मन निर्मल होगा, एकाग्र होगा, मनुष्य विचार का आदर करेगा तो जगत झूठा लगेगा। इसलिए मनुष्य को मन निर्मल करके, चित्त एकाग्र करके नित्य निरंतर विचार करना चाहिए। विचार से विचार कर जाएगा। कब तक विचार करे? बोले तब तक विचार करते रहिए जब तक मन संसार की विचार प्रभाव में बह रहा है। संसार के विचार प्रभाव बंद होना जरूरी है। तो कैसे बंद होगा? बोले ब्रह्म का विचार करना शुरू कर दो। जब ब्रह्म के विचार शुरू हो जाएगा तो जगत विचार धीरे धीरे ठप करके चला जाएगा। मन के जो अंदर सारे संसार के विचार प्रवाह चल रहा है, ये ब्रह्म विचार से, क्यों ब्रह्म सत्य है उसका विचार करना, जगत मिथ्या है इसलिए उसका विचार छोड़ना। क्यों जगत के विचार से मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार बढ़ जाती हैं, मन मलिन हो जाता है और उसमें चंचलता बढ़ जाती है। और ब्रह्म के चिंतन से ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय है, इसलिए उस एक अद्वितीय तत्व के विचार करने से उसमें एकाग्रता आ जाती है, मन उसमें डूब जाता है, विलीन हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए उसका विचार करना चाहिए। अर्थात मन को निर्मल और एकाग्र करके विचार करो। इसके आगे का कर्तव्य हो गया विचार। कुछ लोग मन को एकाग्र करने के बाद उस मन की एकाग्रता का रस लेने लग जाता है। जीवन के मंजिल को, जीवन के मंदिर को, जीवन के मुकाम को,
जीवन के गंतव्य को भूल जाता है कि आप कहां से आए थे, हमें पहुंचना कहां, पता नहीं। ऐसे बहुत संप्रदाय है जो चित्त की एकाग्रता तक रुका हुआ है, वो ना विचार करता है, ना प्रकृति के राज्य को पार करके आत्म साम्राज्य में पहुंचता है। इसलिए बहुत संप्रदाय है जो मोक्ष नहीं होता, उसको कहता है गुरु उसको सत्खंड में ले जाएगा। अगर खुद ही नहीं जा पाए तो गुरु क्या ले जाएगा। तो वेदांत कहता है जब तुम ही खुद नहीं जा पाए सत्खंड में तो गुरु क्या ले जाएगा, जबरदस्ती में तो नहीं ले जाएगा। ये वेदांत कहता है स्वयं को जाना चाहिए सत्खंड में, चित्खंड में, आनंद में। खंड नहीं, वो अखंड है। आनंद है सत्खंड, खंड क्या टुकड़ा है। जो सत्य होगा वो अखंड होगा, जो चेतन होगा वो अखंड होगा, जो आनंद होगा वो अखंड होगा, क्योंकि उसको कोई खंड खंड नहीं कर सकता, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, इसलिए वो अखंड है। अखंड और मंडलाकार, जो सत्य होता है वो अखंड और मंडलाकार है। मंडलाकार अर्थात सब जगह व्यापक है, इसलिए उसको ब्रह्म है। इस प्रकार के जो निश्चय है इसका नाम है विवेक, और इसी का ही नाम है नित्य अनित्य वस्तु भी। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा कहने से नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय और ये निश्चय हर समय जागृत रही। ये नहीं इस समय तो विवेक जागृत कर लिया, बाकी समय हम विवेक को भूल जाते हैं। तो विवेक भूलते ही अब मन के अंदर अविवेक पैदा हो जाएगी, और अविवेक पैदा होते ही रजोगुण के परिवार और तमोगुण के परिवार मालिक बन जाता है, जीव के मालिक बन जाता है, नौकर बना देता है जीव को बुलाने के लिए। इसलिए विवेक को ठीक रखो। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सदा कौन रहता है और सदा कौन रहने वाला नहीं, तीनों कालों में कौन रहता है और तीनों कालों में कौन नहीं रहता। ये जगत इसलिए मिथ्या है, ये जगत को जो तुम जागृत में अनुभव कर रही हो, सपन में ये जगत नहीं दिखता, इसलिए मिथ्या है। और नींद में ये दोनों जगत नहीं दिखता, जागृत के जगत और सपन के जगत सुसुप्ति काल में नहीं दिखाई देता, और मूर्छा काल में भी नहीं दिखाई देता जगत। न जागृत के सृष्टि दिखता है न सपन के। जैसे डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करता है क्लोरोफॉर्म दे देता है, उसमें कोई होश नहीं देता है, न जागृत के सृष्टि का पता न सपन की सृष्टि का पता। मूर्छा अवस्था, बेहोशी एक समाधि अवस्था है। समाधि में भी जब हम निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं तो उस समय भी ये दोनों जगत का अभाव हो जाता है, जागृत के सृष्टि और सपन के सृष्टि दोनों का अभाव हो जाता है। और जब सविकल्प समाधि में हम जाते हैं, भाव समाधि में हम जाते हैं, वहां भी जो है जगत का अभाव हो जाता है, वहां जगत नहीं मिलता। अर्थात कोई राम में अपने मन को डुबाया तो राम ही राम दिखेगा, जगत नहीं दिखेगा। अरे जगत में राम ही राम दिखना शुरू हो जाएगा। और कृष्ण में मन लगाया तो सारे संसार कृष्ण दिखने लगे। अर्थात मन जिस विकल्प का बार बार कीर्तन करेगा, जिस विकल्प का बार बार भावना करेगा, वही उसको सारे संसार में दिखाई देगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। बोले ये सब कुछ वासुदेव है, ये सब कुछ ब्रह्मदेव है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा अति दुर्लभ। बोले साधु तो बहुत मिल जाएंगे, तो महात्मा अति दुर्लभ है। तो गांव में कोई ना कोई साधु मिल जाते हैं, 2-4 गांव में मिल जाएगा। बोले महात्मा अति दुर्लभ है। और भगवान के दर्शन बड़ा सुलभ है, तो महात्मा के दर्शन बड़ा दुर्लभ है।
क्योंकि भगवान के तो जैसी भावना करो ऐसा दिख जाता है। और हिंदुस्तान में भगवानों की कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई राम भगवान में लगा है, कोई कृष्ण भगवान में, कोई शंकर भगवान में, कोई गणेश भगवान में, कोई देवी भगवान में, कोई दाऊ भगवान में, कोई करोली भगवान में, कोई वैष्णो देवी भगवान में, कोई बरसाने वाली में, राधे में, ये लगा हुआ है। हिंदुस्तान में भगवान है उसको कोई ठिकाना नहीं, इसलिए झगड़ा का भी कोई ठिकाना नहीं। ये कहता हमारी भगवान बड़ा है, वो कहता हमारा भगवान बड़ा है, झगड़ा शुरू हो गया। ये कहता हमारी भगवान के पास आ जाओ, ये जल्दी काम कर देता है, वो कहता हमारी भगवान के पास जल्दी काम कर देता है, जल्दी कामना पूरी करता है। और जो भगवान जिसके जल्दी कामना पूरी करे वहां भीड़ जाकर हो जाती है। तो जितने भीड़ जा रहा है सबकी कामना पूरी नहीं होती, तो भेड़ चाल है, आज नहीं हुआ कल हो जाएगी। आशा में लोग लगा हुआ है, मांगने से दे दे। और कुछ लोग कहता है झोली भर के जाऊंगा, खाली झोली लेके आया हूं मैया, झोली भर के जाऊंगा, झोली और भर के जाएगा, काम करना नहीं पड़े मैया, झोली भर के दूसरी। इस चक्कर में भी और कुछ लोग रहता है। और भगवान कहते हैं सब कामना छोड़ के मेरा भजन कर, दुनिया मानते नहीं है। बोले तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, तुम्हारी परिक्रमा कर रहा हूं, तुम हम नहीं करूंगा तो फिर मेरा बचेगा ही क्या? है कामना ही तो हमारा जीवन है, और कामना ही नहीं करूंगा तो फिर हमारा रहेगा क्या? हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? तो इसलिए जो अविवेकवान पुरुष है उसका जीवन कामना सर्वस्व होता है, वो भिखारी होता है। और जो विवेकवान होता है वो सम्राट होता है, वो बादशाह होता है, वो राजा होता है, वो महाराजा होता है। तो भगवान की खजाना उसका हो जाता है। विवेकवान परमात्मा के साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है, और अविवेकवान नाशवान संपत्ति को प्राप्त करती है, परंतु वो भी छोड़ के जाना पड़ता है। कितना तो होगा, किसी ने बहुत संपत्ति कमाया हो और उसमें आसक्ति और ममता हो गया हो, और उसको छोड़ के जाके मृत्यु के समय छोड़ के जा रहा हो, तो दुख तो होता है। क्योंकि आगे का पता नहीं, आगे कहाँ जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, तो दुख तो होगा ही। और जब तक स्थूल शरीर में आसक्ति है, सूक्ष्म शरीर में आसक्ति है, तो मौत के समय तो बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होता है। तड़प के मरे, तड़प के मरे। भगवान के बाप को भी सांप लग गया, दशरथ को, तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा, मरा भी हुई। भगवान उसके बेटा रूप में जन्म दिया, फिर भी तड़प के मरा। हाराम हाराम हाराम, फिर भी राम के लोक में नहीं गया। और हिंदू धर्म में ये बताया गया है जो मरते समय भगवान के नाम लेके मरेगा भगवान के लोक में जाएगा। पर लोग ये पूछता दशरथ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके दशरथ में अपने बेटा भाव था भगवान ने, तो बेटा भाव से आराधना किया, भगवान को भगवान भाव से आराधना नहीं किया। इसलिए दशरथ सूर्यधाम में गया, सूर्यलोक इंद्रलोक में गया, साकेत लोक में नहीं गया। राम के लोग जो साकेत लोक है उस लोक में नहीं गया। और ज्ञानी लोग जिस राम लोक में रहते हैं, दशरथ तो वहां से तो बहुत दूर है, जीते तो इसलिए विवेक हो गया। विवेक मजबूत करो, नित्य और अनित्य वस्तु का विचार करके अनित्य वस्तु तो छोड़ दो, नित्य में टिक जाओ, यह विवेक। और सत्य असत्य का विचार करके जगत को छोड़ दो, ब्रह्म में टिक जाओ। खाली ये जानने से नहीं होगा, दुनिया सब जानता है सत्य क्या मिथ्या क्या, जानता था तो असत्य छोड़ कौन रहा है? किशन सिंह महाराज वगैरह से ये तो सभी जानता है सत्य असत्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, जानता तो है पर मानता तो नहीं, और असत्य कोई नहीं छोड़ रहा, पकड़ के बैठी है। यही तो दुख है, इसलिए मुक्त नहीं है कोई, इसलिए किसी को ये नहीं लगता कि मैं भगवान हूं। और जिस समय तुम्हें ये स्थिति हो जाएगी ब्रह्म में, तब तुम्हें ये लगेगा मैं ब्रह्म ही हूँ, भगवान हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, संसारी नहीं हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ, ये भ्रांति मिट जाएगी। दुनिया जानता है ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलता चला जाएगा।
दुनिया ये जानता है कि सत्य में रहना चाहिए, फिर भी नहीं रहता। आश्चर्य यही बात। हर आदमी जानता है सत्य में रहना चाहिए, सत्य का चिंतन करना चाहिए, सत्य का विचार करना चाहिए, सत्य से प्रेम करना चाहिए, रोज सत्य का दर्शन करना चाहिए, रोज सत्य के साथ एक हो जाना चाहिए, रोज सत्संग करना चाहिए, नित्य निरंतर सत्य से रहना चाहिए। ये हो गई। रहता है कोई? रह जाए तो आज कलयुग चलेगा क्या? फिर ये कलयुग नहीं रहेगा, फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। अभी भी राम राज्य आ जाएगा, कृष्ण राज्य आ जाएगा, ब्रह्म राज्य आ जाएगा, आत्म साम्राज्य मिल जाएगा सबको। फिर कोई किसी को क्यों परेशान करेगा? परेशान करेगा ही नहीं। फिर भ्रष्टाचार क्यों रहेगा? फिर भ्रष्ट व्यवस्था क्यों रहेगी? जब हर इंसान सुधर गया तो भारत के सुधरने में और भारत के जगत गुरु होने में कोई देर लगता है? आज भारत का विदेश में कोई ज्यादा आदर नहीं है। पहले कभी जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, तो आज इसको क्या है? कौन पूछ रहा है? दलाल के लिए अमेरिका में जाता है। इंडिया के बहुत साधु के दलाल के लिए विदेश में रहते हैं। विदेश में 50% योग का चल रहा है, स्पिरिचुअल का 50% चल रहा है, और विदेशी लोग इंडिया में आता है योग सीखने के लिए, स्पिरिचुअल सीखने के लिए, भक्ति करने के लिए। वो परेशान हो गया वहां घूम। तो इससे इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडिया डाउन हो गया, अमेरिका आगे है। क्योंकि अमेरिका वाले को कम से कम पता ये चल गया ये भोग से कुछ मिलने वाला नहीं सिवाय दुख के। ये अनुभव में आ गया उन वहां के लोगों को। और यहाँ के लोग सोच रहा है कि हमारा लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़े और विदेश में जाकर नौकरी करे, पैसा ज्यादा कमा के घर में ले आए। यहाँ के लोग अभी पैसा से और भोग से उसका मन नहीं भरा, अभी धोखे में है। ये धन से भोग से सुख मिल जाएगा। इसलिए अब विदेशी लोग आके देखोगे अब यहाँ भक्ति में आनंद ले रहा है, कोई योग में आनंद ले रहा है, कोई ज्ञान में आनंद ले रहा है, कोई पुण्य में आनंद ले रहा है, कोई सेवा में आनंद ले रहा है। और ईसाई मिशन जो है अमेरिका की, ये सब सेवा में लगा हुआ है। ईसाई ये कहता है अरे तुम ज्ञान की बात करती हो, योग की बात करती हो, और संसार में कितनी आदमी दुखी है उसकी सेवा करो, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो सेवा कर करके वो आज जो है इंडिया में सारे गरीब आदमियों को कब्जा कर लिया। जहां भी गरीब क्षेत्र है, केरल, बंगाल, बिहार, वहां ईसाई ज्यादा बन गए, गरीब आदमी को सभी जगह बना दिया। धर्मांतरण है। हालांकि जो धर्म है उसमें अंतरण नहीं होता है, परंतु संप्रदाय को लोग धर्म मानने लगते हैं। हिंदू धर्म कोई एक संप्रदाय का नाम नहीं। हिंदू धर्म जो होता है, तो धर्म शब्द का अर्थ होता है उन्नति और कल्याण के जो साधन है उसको धर्म कहते हैं। मन की एकाग्रता खाली हो गया वो धर्म नहीं। जीवात्मा को परमात्मा से मिलना ये सबसे परम धर्म है। ये धर्म का अंतिम अंग है। पहला अंग है तुम्हारे मन के अंदर सद्गुण बढ़ना चाहिए, विवेक बढ़े, वैराग बढ़े, सत्संपत्ति बढ़े, मुमुक्षुता बढ़े। ये धर्म का पहला अंग है। अब मैं जिस धर्म की बात करता हूँ वो आध्यात्म धर्म है। ये उन्नति के साधन है। अंतकरण में निर्मलता, चित्त में एकाग्रता और बुद्धि के अंदर दैवी संपत्ति का विकास, ये धर्म का पहला अंग है। अंतिम अंग इस जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला दो, अर्थात मिले है इसका एकता का अनुभव करो। जीव धर्म है, यहाँ धर्म पूरा होगा। बाकी जो इधर उधर चल रहा हो सब संप्रदाय को लोग धर्म मान लेते हैं। मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं, सब संप्रदाय है। क्योंकि जीव को परमात्मा से मिलाने का बाकी किसी संप्रदाय में ये साधना नहीं है जो वेदांत की साधना की बात करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म को वास्तव में धर्म बताया गया, बाकी सब संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, एक देशी साधना है, समग्र साधना नहीं। ये मानव का समग्र विकास नहीं, बाकी इसलिए पूर्ण धर्म है। इसलिए सनातन धर्म ये पूर्ण धर्म है, ये दिव्य धर्म है, ये पावन धर्म है, ये अलौकिक धर्म है।
ये उत्तम जीवन है, सर्वोत्तम जीवन है, सर्वोत्कृष्ट जीवन है, सर्वोपरि जीवन है। और ये जीवन अविनाशी जीवन है, अमर जीवन है। बुद्धि की ऐसी दृढ़ धारणा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। बुद्धि से ऐसा दृढ़ धारणा होना चाहिए। ये धारणा दृढ़ का मतलब हटे नहीं। अदृढ़ धारणा का मतलब कभी है ही नहीं। अदृढ़ दृढ़ धारणा का मतलब हटे ही नहीं। एक बार ये धारणा बैठ गई तो 24-8 घंटा बैठे रही, जब तक जाग रही है तो दृढ़ धारणा। जब तक सो नहीं जाओ तब तक धारणा दृढ़ रहना चाहिए। और सोते समय तक बुद्धि भी सो जाती है तो धारणा भी सो जाएगी। इसलिए जब तक जाग रहे हो कम से कम धारणा हमारी ये बनी रहनी चाहिए, ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ऐसा बुद्धि में ये धारणा बनी रही। ये बुद्धि का काम है। विवेक बुद्धि के धर्म है। बुद्धि के अंदर यदि विवेक मजबूत हो गया तो मन को भी कंट्रोल कर लेगा और इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेगा। और जिसके मन और इंद्रिया कंट्रोल में है और बुद्धि में विवेक है, उसको परमात्मा पाने में क्या देर है? परमात्मा से मिलने से, प्रेम करने में क्या देर? इसके लिए बड़े आसान काम हो जाता है। इसलिए कहते हैं बुद्धि को पहले, वेदांत कहता है बुद्धि को पहले ठीक करो, इसमें विवेक रखो। विवेक बुद्धि से आजमाने की। यही नित्य और अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। किसी का इनाम नित्य अनित्य वस्तु विचार, किसी का इनाम। शब्द बदल दिया, बात एक ही। नित्य अनित्य वस्तु की विचार करो या ये समझ लो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, बात एक। और ये बात समझ लो जो वस्तु सत्य होगा वो ज्ञान भी होगा, ज्ञान स्वरूप। ब्रह्म एक ऐसा ज्ञान स्वरूप है तो ये बुद्धि से, बुद्धि के अंदर उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं। तो ये बुद्धि को भी प्रकाश जो दे उसको ज्ञान कहते हैं। वेदों में बताया ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसा है। बोले ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। यहाँ ज्ञान का मतलब विवेक नहीं, यहाँ ज्ञान का मतलब है परम प्रकाश, जो सबको जानने वाला है। यहाँ ज्ञान का अर्थ जो सबको जानने वाला, सबको देखने वाला, सबको अनुभव करने वाला, सबको उपलब्धि करने वाला, सबको महसूस करने वाला, सबको फीलिंग करने वाला। सबको का मतलब तीनों शरीरों को, समष्टि तीनों शरीरों को जो जानने वाला है। पर समष्टि तीनों शरीर ब्रह्म को नहीं जान सकता, पर ब्रह्म समष्टि तीनों शरीर को जान देता है। इसलिए ब्रह्म का एक नाम हुआ ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं, यहाँ ज्ञान का मतलब कुछ परिचय प्राप्त करना नहीं। यहाँ ज्ञान का मतलब है नॉलेज, जानने वाला। नॉलेज में और जानकारी में अंतर होता है। अर्थात ज्ञान का मतलब हो गया सुप्रीम लाइट, डिवाइन लाइट। ज्ञान का मतलब हुआ परम प्रकाश, नित्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, अलुप्त प्रकाश, सामान्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश, सनातन प्रकाश, पुरातन प्रकाश, अनुतन प्रकाश, अचल प्रकाश, अभय प्रकाश, अकंपन प्रकाश, निर्द्वंद प्रकाश, जिस प्रकाश में कोई द्वंद्व नहीं, अभेद प्रकाश, अखंड प्रकाश, जिस प्रकाश को कोई खंडित नहीं कर सकता। इसका नाम है ज्ञान। जो सत्य होगा वो ज्ञान होगा और जो ज्ञान होगा वो अनंत होगा। अर्थात अनंत कहते हैं जिसका किसी देशों में, कालों में, वस्तु में अभाव नहीं होगा। सर्वत्र परिपूर्ण अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका किसी देशों में, कालों में, वस्तु में अंत नहीं हो सकता, समाप्ति नहीं हो सकती, संहार नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती, मौत नहीं हो सकती। अमरनाथ है। अनंत माने अमर, अनंत माने मरण धर्म से रही, अनंत माने सर्वव्यापक, अनंत माने सर्वत्र परिपूर्ण। जैसे सागर में
जिधर भी देखो सर्वत्र जल से परिपूर्ण, अनंतता का प्रतीक सागर। ये सागर ब्रह्म के एक देश में है, ब्रह्म तो बहुत बड़ा है, और मोटी बुद्धि वालों के लिए थोड़ी सी दृष्टांत। बोले कितना बड़ा होगा ब्रह्म? बोले आकाश जैसा समझ लो, क्योंकि समुद्र से आकाश बहुत बड़ा है। जल तत्व से बहुत बड़ा अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से बहुत बड़ा हवा तत्व है, हवा तत्व से बहुत बड़ा आकाश तत्व है। संसार में आकाश तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं संसार में। संसार जो पांच भौतिक है, इसमें आकाश सबसे बड़ा है। और आकाश उसे कहते हैं जो सबको अवकाश दे रहा है, इन चारों को रहने की जगह दे रहा है। आकाश है इसलिए हवा है, आकाश है इसलिए अग्नि है, चंद्रमा सूरज है, आकाश है इसलिए जल है, आकाश है इसलिए पृथ्वी। आकाश ही नहीं होगा तो कहां रहेगा? आकाश इन सबको रहने की जगह दिया है, इसलिए आकाश माने अवकाश। आकाश है इसलिए पेड़ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वह आकाश ही खाली जगह ही नहीं है, पेड़ बढ़ेगा कहां? जितने पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये आकाश ने इसको बढ़ने की मौका दिया है, तो खाली जगह ही नहीं है, बढ़ेगा क्या? और ये भी बड़ा आश्चर्य है, ये सब आकाश में ही टिका हुआ है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आकाश में टिका हुआ है, 10 इंद्रियां तुम्हारे आकाश में टिके हुए हैं, और माया भी आकाश में टिके हुए हैं। तो आकाश में भी अंतर होता है। एक आकाश है भूताकाश, एक आकाश है इससे बारीक चित्ताकाश, इससे बारीक मायाकाश, और सबसे बारीक चिदाकाश, जिस आकाश के बारे में चलेगा। सत्याकाश, चिदाकाश, आनंदाकाश, एकाकाश, अद्वैताकाश, किसी का ही नाम है परमात्मा का नाम आकाश। इसलिए आकाश में जो अंतर है समझ लीजिए। तो परमात्मा का नाम है अनंत आकाश। परमात्मा का किसी दिशाओं में अंत नहीं होता, परमात्मा का किसी परिस्थितियों में अंत नहीं होता, परमात्मा का किसी घटनाओं में अंत नहीं होता, परमात्मा का किसी कर्मों में भावों में गुणों में अंत नहीं होता। इसलिए परमात्मा का नाम हो गया अनंत। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। तो ये समझ में आ गया, जो सत्य है वो ज्ञान होगा, और जो ज्ञान होगा वो अनंत होगा, और जो अनंत होगा उसको भगवान कहते, ब्रह्म कहते हैं। तुम कहोगा हमारी चर्चा तो है नहीं, बोले तुम ही तो हो ब्रह्म। वेद कहता था तुम जिस ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं ना, वो तुम ही हो, ऐसा अनुभव करो। और बोले और वेद भगवान बताते वो कैसा है परमात्मा? बोले आकाशवत सर्वगता चलित, वह परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। जैसे आकाश सबके अंदर बराबर है, कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं, सब जगह में सम रूप से विराजमान है। ऐसे परमात्मा सब जगह में समान रूप से व्यापक हैं और नित्य हैं, उसका कभी अभाव नहीं होता, और कहीं अभाव नहीं होता, और किसी में भी अभाव नहीं होता। इतना गजब का चीज है तुम्हारी आत्मा। तो जो तुम्हारी आत्मा तुम उसे भूल चुके हो, जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो तुम्हारी आत्मा है, तुम हो। तत्वमसि वो तुम हो, वेद भी कहता है तत्वमसि वो तुम हो। तुम जीव नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम इंद्रिया नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं हो, तुम कर्ता भोक्ता जीवात्मा नहीं हो, तुम देहाभिमानी जीवात्मा नहीं हो, तुम कोष अभिमानी जीवात्मा नहीं हो। इसलिए अपने स्वाभिमान में आ जाओ, स्वाधीन हो जाओ। बोले देश तो स्वाधीन हो गया, पर अभी तुम स्वाधीन कहाँ हो? अभी जीव जो है इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, प्रकृति के गुलाम। बोले कम से कम गुलामी तो छोड़ो, हैं?
अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुसलमानों के गुलाम रहे कम से कम अब तो, फिर माया के गुलाम बन गए, इंद्रियों के गुलाम बन गए, मन के गुलाम बन गए। अरे कब तक इन गुलामी करते रहोगे? कभी तो अपने स्वरूप में आ जाओ, स्वाधीन हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। जो स्वतंत्र बराबर सुख नहीं और पराधीन बराबर सुख नहीं, स्वाधीन बराबर सुख नहीं और पराधीन बराबर सुख नहीं। इसलिए 100 में आ जाओ। जो 100 में आ गया वो स्वस्थ है, और जो देह में बैठा हुआ वो बीमार रहेगा। तो तीनों शरीर बीमार है। तीनों शरीरों में कोई ना कोई बीमारी लगी जाती है। ये बीमारियों का घर है तीनों शरीर। स्थूल शरीर ये भी व्याधि मंदिर, सूक्ष्म शरीर ये भी बीमारियों के घर है, कारण शरीर ये भी बीमारी का घर है। तो जीव अपने को भूल के ये बीमारी के घर में, ये निर्विकार होने पर भी विकार के घर में बैठा हुआ है। इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, कह रहा है यही सुख मिलना चाहिए। भगवान भी आ जाए तो यहीं आ जाए, उसको गरज पड़ी तो। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतना ये इसमें फंस गया है, इस असत्य में इतनी सत्य बुद्धि हो गई, अब इसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा। और ये भी एक आध जन्म के अभ्यास नहीं, कितने जन्म से इसकी आदत बना रखा है इसमें बैठने की। इसलिए मन नहीं करता, इसको छोड़ने को मन नहीं करता। बार बार मन कहता है सुख मिले तो यही मिलना चाहिए, भगवान मिले तो भगवान से मांग लेंगे, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे, शरीर को कोई कष्ट नहीं हो बस, और सुख संपत्ति भगवान छप्पड़ फाड़ के देते। इसलिए भजन करते हैं, कुछ छप्पड़ फाड़ के भगवान देते। दूसरा सूत्र हुआ आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। बोले भगवान कैसा है? भगवान आकाश के समान सर्वव्यापक और नित्य है, कभी उसका अभाव नहीं है। तीसरा सूत्र दिया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। बोले वो भगवान कैसा है? बोले वो विज्ञान है, आनंद स्वरूप। विज्ञान, यहाँ ज्ञान बताया, यहाँ विज्ञान बताया, दोनों का अर्थ ये। ज्ञान माने परम प्रकाश और यहाँ विज्ञान माने भी परम प्रकाश। यहाँ विज्ञान भौतिक विज्ञान नहीं, रसायन विज्ञान नहीं, जीवन विज्ञान नहीं, कंप्यूटर विज्ञान नहीं। इन विज्ञान से ये विज्ञान ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही ब्रह्म है। आत्मा ही विज्ञान है और विज्ञान ही आत्मा है। यहाँ विज्ञान माने है परम प्रकाश, नित्य प्रकाश। और कैसा है वो ब्रह्म? आनंद। आनंद शब्द छूट गया था वहां। आनंद है वो, सुखम अनंतम। अधिकांश संप्रदाय वालों ने मोक्ष की परिभाषा किया दुखों की निवृत्ति। बुद्ध को पूछे तो तुम जो निर्वाण की बात करते हो, हमें निर्माण मिलेगा तो वहां मिलेगा क्या? बोले वहां कोई दुख नहीं मिलेगा। बोले दुख नहीं मिलेगा परंतु तो फिर भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आनंद मिलेगा कि नहीं? बोले आनंद की बात हम नहीं करते, तो दुख नहीं मिलेगा वहां। बोले ऐसे हमें मोक्ष लेके क्या करेंगे? वेदांत कहता है ऐसा मोक्ष लेके हम क्या करेंगे? दुख से आप बच गए, आनंद भी मिलना चाहिए। इसलिए वेदांत में परमात्मा की परिभाषा जहां किसी भी प्रकार के दुख नहीं, तो आनंद ही आनंद है। ये पॉजिटिव आनंद पॉजिटिव है और दुखों की निवृत्ति ये नेगेटिव है। नुकसान हो रहा था, बंद हो गया। दुखों में हम फंस रहे थे, दुखी हो रहे थे, अब वो बंद हुआ। अरे बंद हुआ, नुकसान बंद हुआ, पर लाभ भी तो कुछ होना चाहिए। लाभ है पर आनंद मिलेगा। तो वेदांत के मोक्ष की ये विशेषता है। वेदांत कहता है कोई दुख तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पर आनंद मिलेगा। अज्ञान तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पर ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा। असत्य तुम्हें वहां कोई मिलेगा नहीं, पर सत्य मिलेगा। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। वेदांत पॉजिटिव साइड का भी बात करता है, लाभ की बात भी करता है। नुकसान तो बंद होगा ही, लाभ भी और फायदा भी ये है। अर्थात हमारा सत्यमय जीवन होगा, चैतन्यमय जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा। हम प्रकृति के जीवन से मुक्त हो जाएंगे, नाशवान जीवन से मुक्त हो जाएंगे। हमें अविनाशी जीवन मिलेगा। जिस जीवन में मरने का डर नहीं,
मरना नहीं, ये अनुभव करना है। जीते जी मरने के बाद मुक्ति नहीं। वेदांत कहता है मरने के बाद हम मुक्ति की बात नहीं करते हैं, तुम जिंदे रहो और इसका अनुभव कर लो। यार ना अभी और यही करके देखो, आगे आगे तुम असत्य छोड़ के देखो, देखो तुम मुक्त हो कि नहीं, आनंद हो कि नहीं, सत्य हो कि नहीं, चैतन्य हो कि नहीं, अनंत हो कि नहीं, अखंड हो कि नहीं, असीम हो कि नहीं, अपार हो कि नहीं। अभी अभी देख लो, हाजिर रुझू, इंतजार करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, और बोले इसमें कोई साधना करने की भी जरूरत नहीं। ये गुण साधन ते ना होई, ये गुण साधन ते ना होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। बोले गुरुदेव की कृपा हो गई और अपनी कृपा हो गई तो साधन करने की जरूरत है कि वो समझने की जरूरत है। बात समझ में आ गई तो करना क्या है, तो समझ में ही आते नहीं है लोगों को। कहते हैं आज ही तुम कहते बड़ा कठिन काम है, असत्य छोड़ना बड़ा कठिन काम है। कठिन इसलिए लग रहा हम असत्य को सत्य समझ के बैठ गए, इसलिए छोड़ना कठिन हो रहा है, नहीं तो असत्य को छोड़ने में क्या कठिन है। जब किसी आदमी को दिख जाए जो रस्सी में सांप है, नहीं सांप है, फिर वो सांप को छोड़ने के लिए कौन सी फावड़ा चलानी पड़ेगी। जब ये ज्ञान हो गया वहां रस्सी है सांप है नहीं, अब उस सांप को छोड़ने के लिए कौन सी भजन करनी पड़ेगी, कौन सी साधना करनी पड़ेगी, कौन सी कर्मकांड हवन करना पड़ेगा। हो गया बात समझ में आ गई, रस्सी है सांप है नहीं, बात खत्म। जो भय लग रहा था क्या, अब दिल धड़क रहा था तुम्हारा, अब तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा, तो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान केवल वस्तु ज्ञान का अर्थ होता है जो वस्तु जैसा है उसको इसे देख लो, बात खत्म। अरे तुम परमात्मा हो ऐसा जान लो, बात खत्म हो गया। कि नहीं हर समय अपना पड़ेगा हे भगवान, हे भगवान मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और बोले ध्यान तुम्हें तब तक करना पड़ेगा यदि तुम संसार की चिंता में रह रहे हो, तो ध्यान चाहिए। यदि तुम्हारे मन में संसार का चिंतन नहीं हो रहा तो ध्यान करने की जरूरत क्या। यदि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म में डूब गया तो क्या जरूरत है भजन करने की, जरूरत ही नहीं। और फिर तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर लिया तो वहीं बैठो, फिर भजन करने की जरूरत है नहीं। भजन का फल भी, ये साधन का फल भी, क्योंकि जो स्वयं सिद्ध है वो साधन सिद्ध नहीं हो सकता। बोले ब्रह्म जो है वो स्वयं सिद्ध है, किसी कर्म से नहीं मिल सकता, भक्ति से नहीं मिल सकती, योग से नहीं मिल सकता, ज्ञान से भी नहीं मिल सकता। तो फिर तुम ज्ञान की बात क्यों करते हो। मैं केवल सिर्फ अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की बात करता हूं। तो आखिरी जो बीमारी है मनुष्य के अंदर वो अज्ञान है, वो अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को कुछ और जानता है, इसीलिए हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। क्यों आखिरी जो बीमारी है जीव का वो है अज्ञान, ये अपने आप को न समझ के कुछ और समझ बैठा है, तो भूल है। तो जो भूल है वो भजन से नहीं जाएगा, वो योग से नहीं जाएगा, वो आसन प्राणायाम से नहीं जाएगा। जो भूल है, जो भ्रांतियां है, जो आवरण है, जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो विपरीत समझी है, जो ना समझी है, वो किसी कर्म से, उपासना से, योग से, भक्ति से, आराधना से जाने वाला नहीं। वो क्या समझ वाला खत्म, समझना है तो बुद्धि तभी समझ पाएगी जब उसके अंदर निर्मलता और एकाग्रता होगी। यदि बुद्धि के अंदर रजोगुण और तमोगुण के विकार है तो समझ में नहीं आएगी। बोले तो बाबा तुम कहाँ की बात करती हो, हमें समझ में नहीं आती। बोले हमें तो वो बात बताओ, राम कथा कृष्ण कथा ये तो समझ में आ जाती। हमने कहा भाई तुम्हारी ये समझ में आ जाती है तो तुम्हारा कल्याण हो गया क्या, तो मुक्त हो गए दुखों से। बोले सो तो नहीं हुई। तो फिर बोला हम क्यों बात करें। कहते बाबा तुम कभी कभी ऊपर बोलते हो तो नीचे आ जाया करो। हमने कहा भाई हम तो नीचे आ जाया करेंगे पर तुम कभी ऊपर भी तो आ जाया करो। बोले नहीं हमें ऊपर जाने की मत करो, हमें नीचे आनंद आ रहा है। हम सारे भगवान को भी हम नीचे उतार देंगे, अवतार है ना, वो भी हमारे पास उतर के आ जाए और हमें सुख दे के चले जाएंगे। ये लोगों के मन में ही आशा है ये भगवान हमारे अंदर प्रकट हो जाए, माला माल कर दे, हम सुखी हो जाए,
हमें भगवान के पास जाना नहीं, तो हमारे पास आ जाए गरज पड़ जाए, क्योंकि कहता गरज पड़ जाए तो हम उसकी भक्ति कर रहे हैं तो हमारी सब कामना पूरी नहीं करेगा। अरे बोले गोपियों की कामना सब पूरी नहीं हुई, राधा रानी की कामना नहीं पूरी हुई, राधा रानी जैसे भक्तानी, गोपियां जैसे भक्तानी कृष्ण को नहीं बांध पाए, तुम क्या बांधोगी? फिर भी कुछ लोग भक्त कहता है आज ही भक्त तो भगवान के बस में हो जाती है, हमका तू करके दिखा दे। राधा तो बस में कर नहीं पाई, गोपी तो बस में नहीं गए, तू बस करके दिखा दे, बस में हो गया। भगवान राधा रानी को कृष्ण ने पूछा अब तो मैं जाऊं फिर? हाँ हाँ जाओ, लोक कल्याण करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। वो भी नहीं बांध सकी, लोक कल्याण के लिए तो तुम आई ही हो, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। तो राधा भी नहीं बांध सकी। गोपिया कह रहे राधा तू कहे तो कृष्ण नहीं जाएगा, तो तेरे बस में है, तू जैसे कहती है तो कृष्ण मान जाती है बात, तू कह दे ये नहीं जाए कहीं, तू इनके बिना हम सब मर जाएंगे। तो राधा ने कहा ये बात तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि प्रेम जो है बांधते नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता हमारा पति पत्नी में प्रेम है तो पत्नी को हम अपने प्रेम से बांध ले, नहीं। प्रेम स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। प्रेम गुलाम नहीं बनाता, प्रेम स्वतंत्र करता है। प्रेम भिखारी नहीं होता, मांगता नहीं, वो देता है, सब कुछ देता है, सब लुटा देता है। प्रेम सम्राट है, भिखारी नहीं। प्रेम में मोह नहीं होता, पर काम में मोह होता है। जहाँ काम होगा वहां मोह होगा, और जहाँ मोह होगा वहां प्रेम नहीं होगा। जहाँ काम होगा वहां क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, और जहाँ काम क्रोध लोभ में अहंकार होगा वहां प्रेम होगा नहीं। इसलिए राधा ने कहा मैं तो तुम्हें ये नहीं कह सकती जो तुम यहाँ रह जाओ, क्योंकि तुम लोक कल्याण के लिए आए हो, इतने दिन ब्रज में हमें प्रेम दिया, इतना ही हो संतोष। प्रेम में संतोष होता है, लोभ नहीं होता, और जहां लोभ होता है वहां प्रेम नहीं होता। ये बात समझ लेना जरूरी। प्रेम में रजोगुण नहीं होता, प्रेम में तमगुण नहीं होता, प्रेम में सतगुण नहीं होता, प्रेम गुणातीत होता है। और जहां प्रेम साधना है वो सतगुण है, और जहां प्रेम साध्य है वो गुणातीत। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रीमति प्रगट वही मैं जाना, श्रीमति प्रगट, जहाँ प्रेम से परमात्मा प्रकट हो रहा है वो सतगुणी प्रेम है। और जहाँ कहा जाएगा लाभ इज गॉड, गॉड इज लाभ, परमात्मा प्रेम है और प्रेम परमात्मा है, तो यहाँ प्रेम का अर्थ परमात्मा, साध्य, साधन नहीं। और साधन से कभी साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। वो जो साध्य है वो साधन सिद्ध नहीं होता, वो स्वयं सिद्ध है। अर्थात जो स्वयं सिद्ध है वो किसी कर्मों से, किसी भावना से, किसी विचार से, विवेक से, वैराग से, गुणों से प्राप्त है। तो तुम कहोगे तुम विवेक की बात क्यों करते हो? मेरे को इसलिए करना पड़ रहा है विवेक, तो तुम अविवेक में बैठ जाते हो। तुम कभी कभी राग में फंस जाते हो, इसलिए मेरे को वैराग्य की बात करनी पड़ रही है। तुम कभी कभी आसुरी संपत्ति में बैठ जाते हो, इसलिए मेरे को दैवी संपत्ति की बात करनी पड़ती है, सत संपत्ति। तुम कभी कभी संसारी कामनाओं में फंस जाती हो, इसलिए हमें मुमुक्षुता की बात करनी पड़ती है। अभी अभी मंजिल की बात भी हम करने के साथ साथ साधन की भी बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि बिना साधन के तुम्हारे अंतःकरण के अंदर जो गंदगी है, बदबू है, जो सड़ांग है, वो दूर होने वाला। तो साधन हम कराते हैं अंतःकरण की निर्मलता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए, बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए साधन है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं बता रहा हूं, क्यों? वो तो अप्राप्त है ही नहीं, वो सबके अंदर नित्य प्राप्त है। तो जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति करनी नहीं, केवल समझना है। वेदांत के जान लो बात खत्म, समझ लो बात खत्म। नहीं आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं अंतःकरण में जरूर गड़बड़ी होगी, वो उसको पकड़ना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर साहब भी कहता है कभी कभी अपने डॉक्टर भी बन जाया करो, क्योंकि तुम्हारे मन के तुम्हें ज्यादा पता होगा, दूसरों को ज्यादा नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो मेंटल डॉक्टर भी होगा वो तुम्हारे मन को ज्यादा नहीं देख सकता जितना तुम अपने मन को ज्यादा देख सकते। तो तुम्हारे मन के अंदर कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है,
और किस समय में कितने गुण कौन गुण कितने देर काम कर रहा है और कौन सी अवगुण तुम्हारे अंदर कितने देर काम कर रहा है, ये तुम जितना बढ़िया जान सकते हो दूसरा नहीं जान पाएगा। सौभंग विद्या ये स्वयं के अनुभव में आता है, दूसरे को नहीं। इसलिए स्वयं को डॉक्टर होना पड़ेगा। अपने मन की रोगों की इलाज और अपने कारण शरीर की रोगों की इलाज स्वयं को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ना पत्नी करेगी, ना मित्र करेगा, ना बेटा बेटी करेगा, ना कोई रिश्तेदार करेगा, ना कुटुंब, ना गुरु। जो काम तुम्हारा गुरु नहीं करेगा, गुरु का जो काम है गुरु कर ही रहा है, और जो तुम्हारा काम है वो गुरु नहीं करेगा। इसलिए जितना तुम्हारा काम है वो वेदांत बता रहा है, इतना काम तुम कर लिया करो। विवेक वैराग और सर्वसंपत्ति मुमुक्षुता ये तुम्हें मजबूत कर लेना है, तभी तुम्हारा अंतःकरण निर्मल माना जाएगा, चित्त में एकाग्रता आ जाएगी, तब तुम ब्रह्म के झलक आत्मा की झलक देख सकते हैं। और जो झलक है वो अलग भी है, और जो अलग है वो पुलक भी है। अलग झलक पुलक सब चीज आनंद अस्थि भाति क्रिय सत्ता स्फूर्ति शांति एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस सत्यम ज्ञानम अनंतम एका मेवा द्वितीयम और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंद क्या है? सुखम अनंतम आनंदम, अनंत सुख, जिस सुख को कोई अंत नहीं कर सकता। नींद में जिस सुख का अंत नहीं होता, नींद का अंत हो जाएगा, वो सुख का अंत नहीं होता। नींद में जो सुख आई, तो नींद में जो सुख आई वो सुख का प्रतिबिंब है। विषय भोग में जो सुख का अनुभव हुआ वो सुख का प्रतिबिंब है, वास्तविक सुख नहीं। और जो साधन करते समय, भक्ति करते समय, योग करते समय जब हमारे चित्त की एकाग्रता में जो आनंद आता है वो भी वास्तव में सुख का प्रतिबिंब है, छाया है, आभास है, वास्तविक सुख नहीं। वास्तविक सुख क्या है? ब्रह्म सत्य है। जो ब्रह्म है वो आनंद है, जो आनंद है वो ब्रह्म है। ब्रह्म और आनंद दो वस्तु एक ही। आनंद का मतलब अनंत सुख, जिस सुख का कभी कहीं और किसी में भी अभाव नहीं होता, हर जगह खजाखज भरपूर है। आनंद से ही ये जगत उत्पन्न हो रहा है, और ये जगत आनंद में ही स्थित है, और एक दिन ये जगत आनंद में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए जो उत्पन्न हो रहा है और जो ठहर रहा है फिर विलीन हो जा रहा है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? ब्रह्म में न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न प्रलय है। न ब्रह्म बढ़ता है, न घटता है, न बदलता है, न उसमें विकार है, न पैदा होता है, न मिटता है। जन्म के जब कहते हैं तो कोई विकारी निर्विकार है। और शरीर में ये 6 विकार है: जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, बदलना, व्याधि। इसमें जो ब्रह्म है वो न जन्मता, मरता, न बढ़ता, न घटता, न बदलता, न विकार, न बीमारी, न व्याधि, न आदि, न उपाधि, न समाधि। ब्रह्म में न आदि है, न व्याधि। शरीर के बीमारियों कहते व्याधि, और मन के बीमारियों कहते आदि, और कारण शरीर के बीमारियों कहते उपाधि। और समाधि भी कारण शरीर के धर्म है। सूक्ष्म शरीर के धर्म भी है, कुछ समाधि। कारण शरीर के धर्म है तीनों गुण के साम्यावस्था समाधि, और सूक्ष्म शरीर के साम्यावस्था का नाम भी समाधि। एक भाव समाधि, एक जड़ समाधि, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। और समाधि संबुद्धि, एक समाधि संबुद्धि। अर्थात समाधि 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के हो गया। और विस्तार कर लो: स्थूल समाधि, सूक्ष्म समाधि, कारण समाधि, निर्विकल्प समाधि, धर्ममेघ समाधि, सहज समाधि। सहज समाधि अंतिम है। सहज समाधि लगानी नहीं पड़े और चढ़ी रहेगी हर समय, उतरे नहीं। ये ऐसा एक ऐसा है सहज समाधि की, एक बार चढ़ जाती तो उतरती नहीं, उतरो तो नहीं उतरती। तो संसार में जितने भी नशा है ये उतर जाते, फिर लेना पड़ता है। सिगरेट पीने की नशा, बीड़ी पीने की नशा, गांजा भांग चरस सुलगा पीने की नशा, कुछ देर तक तो काम करता है नशा, फिर उतर जाता है, फिर चाहिए, फिर चाहिए।
तो ये एक नशा एक ऐसा है, ब्रह्म समाधि, चेतन समाधि, सहज समाधि, एक बार समाधि लग जाती है, चढ़ जाती है, फिर उतरना चाहो फिर उतरती नहीं, चली रहती है। ऐसी चीज तो तुम चाहते ही हो, तो कह रहे ऐसा चीज है, इसलिए विवेक मजबूत करो। यही विवेक तत्व की सम्यक परिभाषा दी गई। और विवेक प्रमाणा दूं, शांतम शिवम, वेद कहता है परमात्मा कैसा है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नते स आत्मा सविज्ञ। बोले वो परमात्मा शांत, रजोगुण के कितने भी तूफान और साइक्लोन आ जाए फिर वो शांत रहता है। हमारे मन के अंदर तूफान आते हैं रजोगुण के, घोर रजोगुण के, मनोराज्य के, आंधी तूफान साइक्लोन, आंधी का मतलब तमोगुण, ये आते हैं, इसमें शांत रहता है ब्रह्म, उसमें कुछ नहीं, स्थिर अचल शांत प्रशांत। प्रशांत महासागर में भी लहरें आ जाती हैं, इसमें लहर नहीं आ सकती, शांत प्रकृष्ट रूप से शांत, शांतम शिवम। और कैसा है शिव माने शंकर जी नहीं, शिव का मतलब है जो शांत है वही शिव है, और जो शिव है वो अद्वैत है, उसमें दो नहीं, उसमें तीन नहीं, उसमें अनेक नहीं, अतः केवल वही है अद्वैत माने जिसमें केवल वही वही हो, दूसरा नहीं हो, जिसको लोग कहते हैं शुद्ध। कैसा है शुद्ध घी, शुद्ध घी में भी आजकल मिलावट चल जाती है, तो ब्रह्म में मिलावट नहीं चलेगा। ब्रह्म एक ऐसा शुद्ध वस्तु है, इसमें आप यदि माया को मिलाना चाहो मिल नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म का मतलब है अस्तित्व, और माया का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं, तो जिसका अस्तित्व नहीं उसमें मिलाओगे कैसे, मिला ही नहीं सकते, इसलिए उसका नाम है अद्वैत। अद्वैत का मतलब वो एक है और सदा एक ही रहेगा, दूसरा है ही एक, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं होगा उसको अद्वैत कहते हैं। जिसमें जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद, पुरुष स्त्री का भेद, हिंदू मुस्लिम का भेद, वर्ण भेद, आश्रम भेद, युग भेद, कोई भी भेद नहीं होगा, कोष भेद, देह भेद, कोई भी जिसमें भेद नहीं होगा, उस अभेद तत्व का ही नाम है अद्वैत। जो शांत है कोई शिव है, जो शिव है कोई अद्वैत है, जो अद्वैत है वही चतुर्थ अवस्था है। पहली अवस्था जागृत, दूसरी अवस्था सपन, तीसरी अवस्था सुषुप्ति, चौथी अवस्था तुरिया। बोले परमात्मा क्या है, तुरिया, सबकी आत्मा, स्व आत्मा। तुरिया नहीं समझ में आया तो कह रहे स्व आत्मा, वो जो तुरिया हो वो सबकी आत्मा है, और क्या है सविज्ञ, वही जानना चाहिए। बोले जानने से काम हो जाएगा, ये ना वेदांत कहता जान लो, बात खत्म। इसमें करने धरने की कुछ नहीं, सिर्फ जानना। सविज्ञ तो ज्ञा कह देता, विज्ञा क्यों बता, क्योंकि जानना भी दो प्रकार के होता है, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान बुद्धि से तो जान लिया, तो अनुभव में अभी नहीं आया। बुद्धि समझ रही है ये ब्रह्म कैसा है, बुद्धि ने समझ लिया, कर लिया, याद कर लिया, बना दिया, पढ़ा भी दिया, तो अभी स्वयं को अनुभव नहीं हो रहा है। मैं शांत हूँ, शिव हूँ, अद्वैत हूँ, सबकी आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मैं हूँ, ऐसा भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो परोक्ष ज्ञान में भेद रहता है, ब्रह्म और है, हम और है, वह जीव और ब्रह्म का भेद रहता है परोक्ष ज्ञान में। और अपरोक्ष ज्ञान में यह भेद मिल जाता है, जो ब्रह्म है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो ब्रह्म है, कहने से नहीं अनुभव हो ऐसा, इसी का नाम है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान को यहाँ बताए सविज्ञ, उसको विशेष रूप से जानना चाहिए, अपरोक्ष रूप से जानना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहिए। और उसको जानने के लिए ही भगवान ने ये बुद्धि दी है। बुद्धि का काम उसको जानना, बुद्धि उसमें डूब जाए तो जान गया, जीव उसमें डूब गया तो जान गया। अतः ये जानने का मतलब जीव ब्रह्म से अलग होके ब्रह्म को जान नहीं सकता, जीव ब्रह्म के साथ मिलके ब्रह्म को जान सकता है।
जैसे नदी सागर को जानने के लिए नदी को सागर में लीन होना पड़ेगा, तभी नदी सागर को जान सकती है। और नदी जब तक सागर से मिलेगी नहीं तो नदी को सागर का बोध नहीं। तो गंगा तब तक गंगा रहेगी जब तक गंगा बंगोपसागर से नहीं मिलेगी। तो जहां गंगा बंगोपसागर से मिलती है, गंगा वहां गंगा नहीं रहेगी, सागर होगी। तो जीव तब तक जीव रहेगा जब तक तीनों शरीरों से संबंध है। पर जीव तीनों शरीरों से संबंध खत्म किया और वो उसको बोध हुआ मैं ब्रह्म हूं, जीव भाव मिट गया। इसलिए विवेक मजबूत करो, ये विवेक की परिभाषा है।